हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोची मीन वैल्यू थ्योरम। कोची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट है इफ टू फंक्शन एफ एंड जी, यानी दो कोई फंक्शन है हमारे पास एफ और जी आर डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल, एक इंटरवल है ए बी, उसमें इस तरह से डिफाइन है कि दोनों फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, यानी ए बी जो क्लोज इंटरवल है उसमें कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, सेकंड है हमारे पास जो डिफरेंशिएबल है। थर्ड है हमारे पास जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और बी में अगर ओपन इंटरवल में देखें तो कहीं पर भी उस पर जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी वहां पे वो डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट सी सच दैट, तब उस कंडीशन में एक पॉइंट एक्स सी इस तरह से एग्जिस्ट करेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए बराबर एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, जहां पे सी जो है सी बिलोंग्स टू ए बी, जी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू ए बी से। तो फिर इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो पहले इसमें देखते हैं, इस थ्योरम में फिर से हमारे पास रोले थ्योरम से हम कंपेयर करें तो रोले थ्योरम में ये दो कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था और वो डिफाइन भी था एफ और जी वाले फंक्शन। अगर हम देखें इसमें तो एफ कुछ कंडीशन जैसे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी एंड जी ए नॉट इक्वल टू जी बी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये दोनों कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होंगी? अगर सपोज कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है फ्रेंड्स, जी डैश एक्स, सॉरी एफ ए के लिए नहीं होगा ये कंडीशन, ओनली जी के लिए होगा कि जी ए नॉट इक्वल टू जी बी। ये क्यों होगा? अगर सपोज कि जी ए इक्वल टू बी, जी ए इक्वल टू जी बी हो जाता है, लेट्स सपोज कि जी ए इक्वल टू जी बी हो जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो ये टर्म है ये डिफाइन नहीं होगी। सेकंड, अगर जी ए इक्वल टू जी बी हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रोले की कंडीशन थी, जो रोले कंडीशन थी उसमें था जी जो है वो डिफाइन है फंक्शन, अगर जी के लिए रोले कंडीशन की बात करें। और सेकंड हमारे पास जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ए बी में, डिफरेंशिएबल है ए बी में, और जी एक्स इक्वल टू जी ए इक्वल टू जी बी हो गया। ये थर्ड कंडीशन हमारे पास आ गई। तो उस कंडीशन में रोले की सारी कंडीशन फॉलो हो जाएंगी, और रोले की सारी कंडीशन फॉलो होती है हमारे पास वो एक दे देगा जिस जो रोले का रिजल्ट था जी डैश सी इक्वल टू जीरो, जहां पे सी बिलोंग्स टू ए बी। तो वहां पे ये कंडीशन आ जाएगी जी डैश सी इक्वल टू जीरो, जहां से सी बिलोंग्स टू ए बी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो किसी भी एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जी ए नॉट इक्वल टू जी बी है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जी ए नॉट इक्वल टू जी बी। अब फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सपोज हमने एक फंक्शन लिया, लेट एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, ये हमने कोई फंक्शन लिया। अब फिर ये फंक्शन हमारे पास जो जी एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, ये हमारे पास ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स फंक्शन ये रोले की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन जो है ए बी में डिफरेंशिएबल डिफाइन है। तो क्योंकि एफ एक्स डिफाइन है, जी एक्स डिफाइन है, और ए कोई कांस्टेंट माना है हमने, ये भी डिफाइन है। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, क्योंकि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, ये कोई कांस्टेंट है, तो जी एक्स एफ एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, अब चूंकि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, जी एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल है, ये कोई कांस्टेंट है तो एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। अब थर्ड हमें चेक करना है कि जो रोले की कंडीशन थी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी ये हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कोई हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए ये की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसके लिए ये कंडीशन हो जाए और ये ऐसा कांस्टेंट मिल जाए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हमें ये ए को कांस्टेंट सर्च करना है। तो इस कांस्टेंट को सर्च करने के लिए
सपोज कि हमारे पास यहाँ पे सपोज एफ ए बराबर एफ बी, ये हमने सपोज किया है। तो एफ ए बराबर एफ बी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स प्लस ए, सॉरी एफ ए क्या है हमारे पास, एफ ए यहाँ पे अगर ए की वैल्यू पुट करें तो एफ ए प्लस ए जी ए इक्वल टू एफ बी प्लस ए जी बी, ये है हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो उस कंडीशन में हमारे पास यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर अगर देखें तो यहां से इस टर्म को हम इधर ला रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास ए और ए कॉमन ले लिया इसमें से, तो जी ए माइनस जी बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, या यहां से हो गया हमारे पास ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए एंड जी बी माइनस जी ए, सॉरी जी ए माइनस जी बी। ऐसा ये जो कांस्टेंट है वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा कांस्टेंट, क्योंकि एफ ए एफ बी की वैल्यू है और जी ए नॉट इक्वल टू जी बी है, क्योंकि ये हमने पहले शो किया है जी ए नॉट इक्वल टू जी बी है, तो उस कंडीशन में ये कभी जीरो नहीं होगा, तो ये वैल्यू जो है एक फाइनाइट वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी अब हम एफ एक्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रेंड्स कैपिटल एफ एक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स प्लस ए की वैल्यू अगर पुट कर दे तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ए माइनस जी बी डॉट जी एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब फिर रोलेज थ्योरम क्या कहती है, रोलेज थ्योरम में देखें एफ एक्स पे, तो एफ एक्स के हमारे तीनों टर्म हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर हमने ए माना है। अब हम चेक कर सकते हैं अगर एफ ए बराबर एफ बी होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास रोले की ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो रोले की अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रोले का रिजल्ट था, अगर तीनों कंडीशन रोले की सेटिस्फाई हो, यानी कि वो कांस्टेंट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, पहली बार डिफाइंड हो, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, और एफ ए इक्वल टू एफ बी किसी एक इंटरवल में, तो ए बी इंटरवल में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, जो कि रोले थ्योरम में फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी, वहां पे देख सकते हो आप। तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी इसके लिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव अगर निकाले तो डेरिवेटिव एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स, उस पॉइंट को निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस ये हमारे पास एक कांस्टेंट है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ए माइनस जी बी, और ये हो गया जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा। अगर अभी यहां से हम वैल्यू निकालें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो इस साइड एफ एक्स को उस साइड में ले जा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ए माइनस जी बी इक्वल टू, अब एफ ए इसको ले गया ना एफ एक्स को, ये हो गया, और अगर इसको एफ एक्स जी एफ डैश एक्स है और जी डैश एक्स का डिवाइड किया हमने जी डैश एक्स, तो यहाँ पे ये जब आया इधर तो एफ एक्स जब आया तो माइनस के साइन के साथ आएगा आरएचएस में, ये हो गया। अब अगर माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो या यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये जी बी माइनस जी ए लिख सकते हैं और माइनस साइन को हटा सकते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन था कि अगर इस तरह का हमारे पास पॉइंट हो तो हमारे पास एक पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश, यानी कोई एक एक्स पॉइंट ऐसा मिल गया हमारे पास जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स
और चूंकि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट जो मिलता है वो x बिलोंग्स टू, इससे रोले थ्योरम से x बिलोंग्स टू ए भी होता है, तो यहाँ से भी हम कहेंगे कि ये x बिलोंग्स टू ए भी है। तो हमारे पास यहाँ से x बिलोंग्स टू ए भी पॉइंट मिल गया, या x को x जगह हम c रिप्लेस कर सकते हैं कि ये c बिलोंग्स टू को ये कांस्टेंट एक पॉइंट मिल गया, तो इस तरह से हम उस पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया हमारे पास रोले कोची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हमने देखा कि हमारे पास कोची जो थ्योरम थी, सॉरी रोले थ्योरम थी, जो कोची थ्योरम के लिए रोले थ्योरम जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, क्योंकि उसकी हेल्प के बिना हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रोले थ्योरम देखें, रोले थ्योरम का प्रूफ देखें, रोले थ्योरम का स्टेटमेंट देखें कि स्टेटमेंट क्या था। वैसे मैंने इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उसका स्टेटमेंट साथ में एक्सप्लेन हो जाए। अगर फिर भी आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन ना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास एक फंक्शन है वेरीफाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम को फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके लिए हमें कोची मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और सेकंड है हमारे पास जी एक्स बराबर एक्स क्यूब, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2। ये है हमारे पास। अब फिर से अगर हम देखें, पहले इसकी कंडीशंस को देखें हम, जो हमारे पास कोची की कंडीशन थी, क्या ये उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहले हम इसको चेक कर रहे हैं। वैसे डायरेक्टली भी हम इसको शो कर सकते हैं, अगर हम हमसे पूछा है कि वेरीफाई करने के लिए पूछा है, वैसे पहले बट हम इसकी कंडीशन देख रहे हैं, क्या ये ए और बी में कॉन्टिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है, एक्स क्यूब कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डेफिनेटली डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स निकालते हैं हम, जी डैश एक्स निकालते हैं ऐसे फंक्शन का, तो ये डिफरेंशिएबल है। और जी डैश एक्स अगर निकालें, जी डैश एक्स को ये वाली टर्म, तो जी डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0 आता है, जो कि इससे इसमें नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास x जो जहाँ पे जी डैश 0 जो हो रहा है वो पॉइंट वहां पे नहीं है, यानी 1 और 2 जो ये सेट है इसमें ये पॉइंट कहीं पर भी 0 नहीं है। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिल जाना चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। इस तरह का हमें पॉइंट एक मिल जाना चाहिए। तो अब ये पॉइंट सर्च करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास यहां से अगर हम देखें तो एफ बी की वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू है। एफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ बी की वैल्यू अगर पुट करना चाहे तो हम यहां से एट 2 पे ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एफ ए की वैल्यू 1 पे ये वैल्यू 1 अपॉन जी बी की वैल्यू यानी जी की वैल्यू 2 पे 8 माइनस जी की वैल्यू 1 पे 1 इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ डैश सी यानी यहाँ पे हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन लिखे तो ये हो जाएगा 2c अपॉन एट सी पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3c स्क्वायर एट सी पे हमें लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास जो है c से ये c कट गया, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3c इक्वल टू 3 अपॉन, यहां से अगर देखें 3 अपॉन 7, तो यहां से हमारे पास आ गया c इक्वल टू, या c को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, c को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 अपॉन 9, तो 14 अपॉन 9 इक्वल टू c। तो अगर ये देखिए ये वैल्यू देखें फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू जो है 1 पॉइंट, ये हमारे पास 1.55 के आसपास है ये वैल्यू, 1.55 की वैल्यू जो कि 1 और 2 के बीच में है।
तो यही हमारे पास जो कोची मीन वैल्यू थ्योरम कही थी, ये अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो, जी बी नॉट इक्वल टू जी ए हो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास सी एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो कि बिलोंग्स टू ए भी होगा कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इस तरह से हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।